हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 इम्पॉर्टेंट पजल्स जो कि मैंने लिए हैं प्रैक्टिस मॉक से। ये जो पजल्स हैं ये आपके जो बैंक के एग्जाम्स हैं पीओ एंड क्लर्क उनके प्री एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखेंगे हमें इन्हें कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है। दोनों ही जो पजल हैं वो आपके मिक्स वेरिएबल बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो मैंने पजल्स जो यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट विजिट कर सकते हैं। एंड इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है जिससे आप इनकी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, सो आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो डिस्कस कराना है वीडियो में उसको आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन करंट अफेयर्स funda1@gmail.com पर। तो इस पे आप मुझे अपने क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन भेजिएगा और यदि आपके पास सॉल्यूशन ना हो तो आप एमसीक्यूज को भेज दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका गिवन है 5 पर्सन्स है एंड उनके नेम गिवन है अहाना, इहाना, गहाना, रिहाना एंड सहाना। लिव इन डिफरेंट लोकेलिटीज अमंग गीतांजलि, शिवालिक, नवजीवन, पंचशील एंड सर्वोदया, situated in different zones among north, east, central, west and south of different states among Delhi, Haryana, Kerala, Maharashtra and Punjab. All the information given above is not necessarily in the same order. देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 5 पर्सन है, वो जो 5 पर्सन है वो डिफरेंट लोकेलिटीज में रहेंगे और डिफरेंट लोकेलिटीज के जो नेम है वो यहाँ पे गिवन है जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। एंड ये डिफरेंट जोन में रहते हैं। डिफरेंट जोन जो है वो क्या है, आपके नॉर्थ है, ईस्ट है, सेंट्रल, वेस्ट एंड साउथ, ये आपके डिफरेंट जोन है। इसी के संग ये आपके डिफरेंट स्टेट में रहते हैं और डिफरेंट स्टेट जो है वो क्या है, आपके दिल्ली, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र एंड पंजाब। आगे फिर आपके इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। सो काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर करिए इसको क्वेश्चन को एंड फिर बताइए कि आपने इसे कितने समय में कंप्लीट करा है। एक बात और, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो आप सेटिंग में जाके इसे 0.75x की स्पीड में स्लो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर इससे कम स्पीड रखी जाएगी तो फालतू में आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। जबकि आप लोग इस लेक्चर के बाद जो अदर लेक्चर्स है वो भी देख सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाऊंगी तो। ओके, चलिए फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अब आप बताइए कौन सी वेरिएबल को आप फिक्स करेंगे। देखो जब भी आपके ऐसे वेरिएबल गिवन हो जिसमें आपकी डेट नहीं हो, फ्लोर नहीं हो या रैंक नहीं हो, तो आप लोग किस वेरिएबल को फिक्स करोगे? आप ऐसे वेरिएबल को फिक्स करो जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम आए या फिर हो सकता है जिससे आपको लिखने में कंफ्यूजन हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो नेम गिवन है अहाना, इहाना, गहाना, रिहाना एंड सहाना, तो अगर हो सकता है आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो या फिर इससे आपको कंफ्यूजन हो, गहाना आप पढ़ो, गहाना की जगह आप इहाना पढ़ लो, क्योंकि सेम नेम है, सेम वेरिएबल है सारे ही। तो आप क्या कर सकते हो, इन 5% को फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो बाकी जो गीतांजलि, शिवालिक, नवजीवन जैसे कि आपके बड़े बड़े नाम है, इनको लिखने में समय लगेगा, तो आप चाहे तो इन्हें फिक्स कर सकते हो। अगर आपके वेरिएबल जो है, जो आपके पर्सन के नेम है, वो अगर एक दूसरे से मिलते हुए ना हो तो आप इस तरीके से इनको फिक्स कर सकते हो। तो आप किसी भी वेरिएबल को, जब आपके रैंक वगैरह गिवन ना हो, तो आप ऐसे वेरिएबल को फिक्स करो जिसको लिखने में आपको दिक्कत हो आगे। ओके, उन्हें बार बार नहीं लिख सके उस वेरिएबल को आप फिक्स करो। चलो फिर आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग इसे फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ सबसे पहले अहाना। ओके, एंड अहाना के बाद आपका यहाँ पे होगा गहाना। ओके, देन इहाना, देन रिहाना एंड देन सहाना। राइट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, गहाना लिव्स इन दिल्ली बट लिव्स निदर इन द लोकेलिटी ऑफ पंचशील नॉर इन द वेस्टर्न जोन। तो ये जो गहाना है वो दिल्ली में आएगी। सो गहाना दिल्ली में आएगी तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे दिल्ली। एंड यहाँ ये जो है वो कहाँ नहीं आएगी, एक तो ये पंचशील लोकेलिटी में नहीं रहती है या नहीं रहता है, जो भी हो।
ओके एंड इसको हम क्या नहीं देंगे, वेस्ट नहीं देंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये वाला जो बॉक्स है क्रॉस वाला या फिर रॉन्ग वाला, इसको जरूर बनाया करो, इससे आपके काफी ज्यादा टाइम बचता है, क्योंकि जो जो आपको सामने वाले पर्सन को नहीं देना होता है आप उसके सामने लिख देते हो, आपको अलग से यहाँ पे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप अलग से पॉइंट्स लिखोगे तो एक चार्ट टाइप का आपका इतना सा बना रहता है और इसी में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हो। अदरवाइज आपको जगह जगह पूरे पेपर पे जाके ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट जो है जिससे मेरी पॉसिबिलिटी कट रही है। तो सिंपल सा आप उनके सामने जरूर लिखा करो। तो ये जो तरीका है पजल में, ये जरूर आप करो, इससे जो मिक्स वेरिएबल है, फ्लोर है, बॉक्स है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं। ओके एक तरीका ही होता है जिससे पजल जो है वो जल्दी सॉल्व होते हैं, अदरवाइज तो सभी सॉल्व कर लेते हैं। मेन जो होता है वो टाइम होता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। गिवन है रिहाना लिव्स इन द ईस्टर्न जोन, तो रिहाना जो है वो ईस्ट में रहेगी, तो हम लिख लेते हैं रिहाना के सामने ईस्ट, राइट। एंड इसके अलावा गिवन है अहाना लिव्स इन द लोकेलिटी ऑफ सर्वोदया, तो अहाना जो है वो कहाँ, कौन सी लोकेलिटी में रहेगी, ये रहेगी सर्वोदया में। ओके फिर गिवन है निदर इहाना नॉर गहाना लिव्स इन द लोकेलिटी ऑफ शिवालिक, तो शिवालिक में कौन नहीं रहेगा, इहाना एंड गहाना नहीं रहेंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं शिवालिक और यहां लिख लेते हैं शिवालिक। ओके फिर आगे कह रहे हैं शिवालिक इज सिचुएटेड इन द सदर्न जोन बट नेदर इन हरियाणा नॉर इन पंजाब, तो आपका जो शिवालिक है वो सदर्न में रहेगा, लेकिन वो कहाँ नहीं रहेगा आपका, हरियाणा एंड पंजाब में। तो आप देखो शिवालिक कहाँ फिक्स कर सकते हो, अहाना को तो शिवालिक दे नहीं सकते बिकॉज सर्वोदया यहाँ पे फिक्स है। ओके उसके अलावा आप गहाना की जगह पे शिवालिक मना करा गया है, इहाना को शिवालिक मना करा गया है। रिहाना को आप शिवालिक क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज शिवालिक के संग आपका सदर्न आएगा, साउथ आपको लिखना पड़ेगा, जबकि आपको रिहाना के संग आप ईस्ट लिख चुके हो। इसका मतलब आपका शिवालिक जो है वो यहाँ पर आएगा, जो चीजें आपकी फिक्स हो रही है आप उन्हें फिक्स करते हुए चल सकते हैं, एंड यहाँ पर आप लिख दोगे साउथ। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं बट निदर इन हरियाणा नॉर इन पंजाब, बट हरियाणा एंड पंजाब में नहीं आएगा, तो हम इसके सामने लिख देंगे कि इसे हरियाणा एंड पंजाब नहीं देंगे, राइट। गिवन है निदर सर्वोदया नॉर नवजीवन इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न जोन, तो आपको सर्वोदया और नवजीवन जो है वो आपका वेस्टर्न जोन में नहीं आएगा। सो वेस्टर्न जोन जो है वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, अहाना को नहीं मिलेगा, ओके क्योंकि सर्वोदया फिक्स है। गहाना को मिल सकता है एंड इहाना को मिल सकता है, बट गहाना के में भी गिवन है कि इसे वेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहा गया है कि इसे वेस्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब वेस्ट जो है वो यहाँ पर आएगा, बिकॉज बाकी जगह तो आपका ईस्ट एंड साउथ फिक्स हो चुका है। एंड यहाँ पे ये कहा गया है कि नवजीवन सर्वोदया और नवजीवन जो है वो वेस्टर्न जोन में नहीं आएगा, यानी कि इहाना को क्या नहीं दिया जाएगा, नवजीवन नहीं दिया जाएगा। ओके सर्वोदया हम नहीं लिखेंगे बिकॉज सर्वोदया हम ऑलरेडी ऊपर फिक्स कर चुके हैं। आगे कहा गया है गीतांजलि इज सिचुएटेड इन पंजाब, गीतांजलि जो है वो पंजाब में है, सो गीतांजलि जो है वो आपका कहाँ दे सकते हैं, इहाना को दे सकते हैं, रिहाना को दे सकते हैं, सो उसको हम लिख लेते हैं गीतांजलि एंड इसके सामने लिख देते हैं पंजाब। ओके राइट का साइन लगा देंगे। फिर गिवन है अहाना डज नॉट लिव इन द नॉर्थन जोन, तो आपका अहाना जो है उसको नॉर्थ नहीं मिलेगा, सो इसे नॉर्थ नहीं मिलेगा तो नॉर्थ इसे मिलेगा, बिकॉज दो ही वेरिएबल बचे हैं हमारे पास नॉर्थ को फिक्स करने के लिए, एंड इसे नॉर्थ मिलेगा तो इसे क्या मिलेगा, इसे सेंट्रल मिलेगा, राइट। फिर आगे कह रहे हैं द लोकेलिटी सिचुएटेड इन हरियाणा इज नॉट इन सेंट्रल जोन, तो हरियाणा जो है वो सेंट्रल जोन में नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं आएगा, आपका हरियाणा नहीं आएगा, सो हरियाणा यहाँ नहीं आएगा। गहाना को हरियाणा दे नहीं सकते, सहाना को हरियाणा दे नहीं सकते, इट मीन हरियाणा जो है वो या तो आपको मिलेगा इहाना को या फिर रिहाना को, इन दोनों में से किसी एक को क्या मिलेगा यहाँ पे, हरियाणा। ओके देन आगे कह रहे हैं इहाना डज नॉट लिव इन हरियाणा, इहाना जो है वो हरियाणा में नहीं रहती, सो ये हरियाणा में नहीं रहती, यानी कि हरियाणा में, यानी कि यहाँ पे कौन आएगी, रिहाना। ओके इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिर गिवन है सहाना डज नॉट लिव इन महाराष्ट्र, तो आपका सहाना जो है वो कहाँ नहीं रहेगी, महाराष्ट्र में नहीं रहेगी। सो आप देखोगे यहाँ पे जो सहाना है वो हरियाणा पंजाब एंड महाराष्ट्र में नहीं रहेगी, दिल्ली आपका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो क्या बचा सहाना के लिए, आपका बचा यहाँ पे केरला, केरला यहाँ फिक्स हो जाएगा। ओके फिर गीतांजलि एंड पंजाब ये साथ साथ आएंगे, तो इसके लिए देखोगे आप अहाना को दे नहीं सकते, गहाना को दे नहीं सकते बिकॉज दिल्ली फिक्स है, इसके लिए खाली एक ही जगह बची है आपकी इहाना, तो यानी कि गीतांजलि आपका यहाँ पर आएगा, ओके एंड पंजाब आएगा यहाँ पे, राइट इसे हटा देंगे। फिर लास्ट जो आपका बचा है जो कि है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को हम यहाँ फिक्स कर देंगे, एंड पंचशील जो है वो हमें गहाना को नहीं देना है, सो पंचशील हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके एंड रेस्ट आई थिंक नवजीवन, तो नवजीवन मिल जाएगा इसे। ओके तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड इसके एमसीक्यूज को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज हियर, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन केरला, केरला में कौन रहता है, सो यहाँ पे नीचे वाला केरला वाला पर्सन था, शिवालिक में रहता है, साउथ में रहता है सहाना, सो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। फिर गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन द लोकेलिटी ऑफ नवजीवन, तो आपका नवजीवन में कौन रहता है, तो आप देखोगे यहाँ पे रहती है गहाना या रहता है गहाना,
सेकंड नंबर होगा इसका आंसर। द लोकेलिटी ऑफ नवजीवन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको जो नवजीवन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो आपको बताना है। सो नवजीवन कहाँ सिचुएटेड है, ये है दिल्ली में। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन नॉर्दर्न जोन, तो आपका नॉर्थ में कौन आएगा? सो नॉर्थ में यहाँ पर है गहाना। सो ऑप्शन नंबर 5th होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार खुद से। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी बार आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इनफैक्ट ये तो काफी छोटा क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे मतलब 7 पीपल दे रखे हैं, जबकि मैंने आपको 10 और 12 पीपल में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जिसमें वेरिएबल आपके कम होते हैं लेकिन उनको बाकी लोगों में बांटना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके 7 पर्सन है लेकिन 3 ही वेरिएबल का यूज करा है, फिर उनको आपको खुद से बताना है कि किस सिटी का आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, किस सिटी को आपको 3 बार इस्तेमाल करना है। तो काफी बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आप इसे अटेम्प्ट करिए एंड अटेम्प्ट करने के बाद बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने समय में इसे कंप्लीट करा है। चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके 7 पर्सन है, PQRSTUNV, लिव इन डिफरेंट सिटीज among Delhi, Mumbai and Kolkata. Okay, each of them has different cars among Jaguar, Ford and Ferrari, Duster, Fortuner, Fiat and Mercedes. At least 2 and at most 3 people live in each city. The following information is known. तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं यू हैज जैगुआर एंड लिव्स इन द सेम सिटी इन विच वी लिव्स। तो हम सबसे पहले वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं। तो वेरिएबल पे हम पर्सन को फिक्स कर लेते हैं। तो पर्सन को फिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपके PQRSTU एंड V। ओके राइट, फर्स्ट गिवन है यू हैज जैगुआर। सो यू के पास जैगुआर है एंड लिव्स इन द सेम सिटी इन विच वी लिव्स, और दोनों सेम सिटी में रहते हैं। दोनों को हम लोग एक मतलब कोई भी मार्क बना सकते हो, यहाँ लिख सकते हो सेम सिटी। ओके, फिर गिवन है दे लिव इन मुंबई एंड ये मुंबई में रहते हैं। सो हम लिख भी लेते हैं कि ये कहाँ रहेंगे, मुंबई में रहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं आर हैज फरारी एंड ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। तो आर के पास क्या है, आर के पास फरारी है एंड ये दिल्ली में नहीं रहता। फिर गिवन है एस डज नॉट लिव इन द सेम सिटी एज पी और टी एंड हैज डस्टर। एस के पास क्या है, एस के पास डस्टर है। ओके, एंड वो कहाँ नहीं रहता, वो पी और टी के संग जो सेम सिटी है उस पर नहीं रहता। तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, एस जो है वो पी और टी की सेम सिटी में नहीं रहता। ओके, फिर कह रहे हैं यहाँ पे पी एंड टी लिव इन द सेम सिटी। पी और टी जो है वो सेम सिटी में रहेंगे। सो पी एंड टी सेम सिटी। फिर गिवन है क्यू लिव्स इन दिल्ली, क्यू जो है वो दिल्ली में रहेगा। आगे ओनली 2 पीपल लिव इन दिल्ली, ही हैज फेट। तो क्यू के पास क्या है, फेट है एंड खाली 2 ही पर्सन दिल्ली में रहते हैं। सो 2 ही पर्सन दिल्ली में रहेंगे, तो यानी कि अब एक ही बार आपको दिल्ली का यूज करना है। इसके अलावा आप दिल्ली का यूज नहीं करेंगे। या तो मुंबई 3 बार आएगा या फिर आपका जो कोलकाता है वो 3 बार आएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे टी डज नॉट हैव फॉर्च्यूनर। तो टी के पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तो फॉर्च्यूनर या तो बी के पास होगी या फिर पी के पास होगी। तो हम लिख लेते हैं इसके पास फॉर्च्यूनर नहीं होगी। फिर गिवन है नो वन इन कोलकाता हैज फोर्ड। तो कोलकाता मतलब जो भी फोर्ड वाला पर्सन है जिसके पास फोर्ड होगी वो कोलकाता में नहीं रहता है। ओके, हम इसे फिक्स करते हैं। तो पी एंड टी को क्या हम दिल्ली दे सकते हैं, पी एंड टी को हम दिल्ली नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दिल्ली जो है वो 2 ही पर्सन को दी जाएगी और हम क्यू को ऑलरेडी 1 को दे चुके हैं। तो हमें खाली दिल्ली 1 ही को बढ़ाना है। पी एंड टी को सेम सिटी मिलेगी, इस वजह से हम उसे मुंबई भी नहीं दे सकते, बिकॉज मुंबई हम यू एंड वी को ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर हम इन दोनों को देंगे तो फिर 4 वेरिएबल यहाँ पर हो जाएंगे, जबकि हमको मैक्सिमम कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, जो कि पीछे मेंशन था। इसका मतलब पी एंड टी को हम क्या देंगे, कोलकाता देंगे। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि फोर्ड जो है वो कोलकाता वाले पर्सन को नहीं जाएगी। तो फोर्ड जो है वो पी को नहीं जाएगी, टी को नहीं जाएगी। इसका मतलब किसको दी जाएगी, वी को दी जाएगी। और जो फॉर्च्यूनर है वो आपके टी को नहीं जाएगी, यानी कि पी को जाएगी। राइट, एंड जो आपकी लास्ट बची है जो कि है जैगुआर, नो जैगुआर नहीं है, आई थिंक इज मर्सिडीज। यस, मर्सिडीज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मर्सिडीज। ओके, इसके अलावा यहाँ पे गिवन था कि एस को जो सिटी है वो किसके सेम नहीं मिलेगी, आपको पी एंड टी के सेम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एस जो है उसको क्या मिलेगा, उसको दिल्ली मिलेगा, बिकॉज दिल्ली जो आपका बच्चा है वो या तो आर को मिलेगा या एस को मिलेगा, जबकि आर को यहाँ पे दिल्ली मना कर दिया गया है। इसका मतलब आप किसको देंगे, दिल्ली, एस को देंगे।
एंड रेस्ट जो बचा है आर, उसको हम मुंबई भी दे सकते हैं एंड कोलकाता भी दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आर के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसे मुंबई नहीं मिलेगा या कोलकाता नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मुंबई और कोलकाता के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि मुंबई को 2 बार यूज करना है या कोलकाता को 2 बार यूज करना है, या मुंबई को 3 बार या फिर कोलकाता को 3 बार यूज करना है। ओके, तो ऐसे भी इन्होंने कुछ मिनिमम या मैक्सिमम नहीं बताया है, तो इस वजह से भी आपकी जो पॉसिबिलिटी है मुंबई एंड कोलकाता को लेकर बनी रहेगी आपकी। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा, पॉसिबिलिटी आर को लेकर बनी रहेगी। क्वेश्चंस को देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फॉट। फॉट किसके पास है, तो आप देख सकते हो किसके पास है, वी के पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पीपल लिव इन दिल्ली एंड कोलकाता, तो दिल्ली एंड कोलकाता के बीच में कितने पर्सन है ये आपको बताना है। सो इसका तो आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते कि दिल्ली एंड कोलकाता में टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि आप देखोगे दिल्ली में तो 2 लोग हैं। ओके, यहाँ पे आपके 2 लोग आ जाएंगे, बट कोलकाता में 3 लोग हैं या फिर 2 ही लोग हैं, तो इसके बारे में हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते, बिकॉज आर जो है मुंबई में भी हो सकता है एंड कोलकाता में भी हो सकता है। अगर कोलकाता में होता है तो कोलकाता में 3 लोग हो जाएंगे, तो इस हिसाब से टोटल 5 आ जाएगा। ओके, एंड अगर यही मुंबई में होता है तो कोलकाता में भी 2 रहेंगे, टोटल कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या है ये फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा करेक्ट आंसर, सी एंड डी। फिर गिवन है एस लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एस जो है वो कौन सी सिटी में रहता है, तो ये कौन सी सिटी है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। हु हैज मर्सिडीज, मर्सिडीज किसके पास है, सो मर्सिडीज है कोलकाता वाले के पास, सो ये है आपका टी। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। आर लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आर जो है वो कौन सिटी में है, तो ये तो मुंबई है या कोलकाता। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। देखो सीएनडी भी ऑप्शन में है, बट जब हमें इधर मुंबई और कोलकाता दे रखा है तो फिर हम इसे ही टिक करेंगे सीएनडी। सीएनडी हम तब टिक करेंगे जब यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड अदर जो वेरिएबल है वो गिवन हो, उसकी तब हम यहाँ पे जो टिक है वो करेंगे सीएनडी। जब आपका यहाँ पे मेंशन है मुंबई और कोलकाता, सो हम उसे प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे। चलिए इसी के संग हम लोग इस सेशन को यहीं पे डी एंड कर रहे हैं, और जो आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं उनके संग हम यहीं पे मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस मॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो आप उस लिंक को विजिट कर सकते हैं। इसी के संग कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करा गया है, जहाँ पे जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।